हाय गाइस, माय नेम इज आकाश दीप। और क्या हाल है? सब बढ़िया? एवरीबॉडी गुड? Yeah. तो यार कौन Yes. कौन आया है पहले ये तो देख लो। क्राउड वर्क भी जरूरी होता है ना। Yes, very true. सो इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम द थापर फैमिली? एनीबॉडी जस्ट गिव मी अ शाउट आउट। Yes, I am. I am. हेलो मैम, हाउ आर यू रिलेटेड टू एबव? मैं तो उसकी अब हम- मम्मी हूँ, लेकिन मैं वीडियो पे नहीं आ सकती। अच्छा, एक एंड आई खत्म सी अ हुआ। प्राची थापर टू। Yes, I'm his wife. तो एक बात बताओ यार, आपको मैं तीसरी बार देख रहा हूँ दोनों को, और आई थिंक मिस्टर थापर वाज आल्सो हियर द अदर डे। एक बात बताओ, Yes. आप लोग सच में यहाँ पे आना पसंद करते हो या ये कस्में वादे देकर लेकर आता है आपको? प्यार मतलब- की आता है इनका। ये ऐसा सीन तो नहीं है कि जैसे वो मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं में जो बहस चलती होगी कि आज बेइज्जती कराने कौन जाएगा प्राइम टाइम डिबेट में। मतलब होड़ लग रही होती होगी, ओए आज इसका नंबर है ना, नहीं नहीं चाचा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कल हो गया, आज तुम्हारी बारी है, क्योंकि करना वैसे भी कुछ नहीं है किसी को, है ना। अच्छा वैसे यार कोई बच्चा देख रहा है कैसे? क्योंकि मेरा सेट बिल्कुल भी पारिवारिक नहीं है, तो अगर कोई बच्चा हो तो उसकी कानों में रुई हुई ठूस दो अभी से, बाद में मत बोलना। So guys, you know, the other day I met a friend of mine and he works in the daily soap industry in Bombay. और मेरे पास ना उस शख्स के लिए दो बहुत ही अहम सवाल थे। सबसे पहला, वो कौन इंसान है जो डिसाइड करता है कि कौन सा बैकग्राउंड स्कोर टेंस या शॉकिंग सीन्स में अप्रूव होगा? मतलब किस किस्म का जानवर होता है वो जिसे ये लगता है कि धुमता ना 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 धुमता ना 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 धुमता ना 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 इज द लेजेंड बैकग्राउंड स्कोर? और किस किस सिचुएशन में, जब घर का बड़ा लौंडा ऑफ हो गया है? मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो रिलेट करती है इस म्यूजिक के साथ जब घर में मौत हुई हो तो? और बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। यू गाइस आर फेमिलियर विद दैट कैमरा वर्क जिसमें कैमरा चक्कर गिननी की तरह गोल गोल घूमता है और इनके सबके रिएक्शन शॉट्स आते हैं, है ना। आंटी जी खड़ी हैं, थाली लेकर, थाली छूट गई, वो 4 दफे दिखाई जाएगी और वो घूम रहा होता है ना। उसे बोलते हैं आई थिंक सर्कुलर डॉली ट्रेन, समबडी कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो और 50 तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स, ये सारे एक साथ यूज करने जरूरी होते हैं। मैंने उससे पूछा एक बार बताना, अगर ये नहीं यूज किया जाए तो? बोलता है यार इससे ना ऑडियंस पे इम्पैक्ट होता है। मैं इम्पैक्ट नहीं होता ऑडियंस पे, ऑडियंस को मिर्गी का दौरा हो सकता है अगर तुमने इसे टोन डाउन नहीं किया तो। so guys, you know, I mean daily soap has reached a point where everything about it just becomes so innately Indian। ये टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है कि फीचर है यूज करो, हाई बीम है तो ऑन कर लो, अरेंज मैरिज है तो दहेज ले लो, झूठ बोलता है तो पीएम बना दो। नहीं हंसना है ना, नहीं हंसना। क्यों नहीं हंसती? भक्त भी है, भक्त। है क्या? कौन सा है भाई? दिखाना कौन है। नहीं कोई नहीं है। अरे नहीं है, बता मैं के नहीं आते। बहुत बड़े प्यार से बात करता। सो गाइस, द पॉइंट इज कमिंग बैक टू इंडियन डेली सोप, ये स्क्रिप्ट, स्टोरी, प्लॉट लाइन, ये सब तो मोह माया है। मेरे ख्याल से इसके लिए कोई बजट भी नहीं होता इंडियन डेली सोप में। मतलब आप ये स्टूडियो के बाहर जो पान बेच रहा होता है ना, उससे स्क्रिप्ट लिखवा लेते होंगे कि यार यूपी बिहार के सेटअप पे कुछ बनाना है, हमें तो आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहां पे, सर दहेज चल रही है, बना दो, 30 एपिसोड लिख देगा, बाकी हम देख लेंगे। मजाक नहीं, सही में ये क्वालिटी है स्क्रिप्ट्स की। इनफैक्ट इट इज सो हॉरिबल दैट पॉर्न का जो प्लॉट होता है वो इंडियन डेली सोप से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर इन लोगों के हाथ में पॉर्न का डायरेक्शन आ गया ना तो ये इसमें भी चरस बो देंगे। मतलब फर्ज करो, सोचने वाली बात है, एक प्लम्बर ने एक घर की घंटी बजाई, वहां से अंदर एक संस्कारी 6 किलो सोने से लदी हुई आंटी ने दरवाजा खोला। पहली बात तो प्लम्बर इन्हीं पे ऑफ हो जाएगा, बोलेगा नलका दिखाओ मैं साफ करूं और जाऊं यहाँ से, ठीक है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और अगर मामला आगे बढ़ भी गया और कहानी में ट्विस्ट आया, है ना, कि उस पत्नी का पति घर जल्दी वापस आ गया ऑफिस से, ही एंटर्स द होम, ही एंटर्स द बेडरूम, तो इंडियन डेली सोप विल किक इन हियर आल्सो। अब यहाँ पे फिर से वो सर्कुलर डॉली ट्रेन आ जाएगी। एक तरफ है वो प्लम्बर यूं डॉगी में, पीछे है बीवी यूं और पति है यूं, और पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है घूमता ना 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 घूमता ना 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 ना, और वो रिएक्शन शॉट सबके देख लो कौन। अरे मैम, मिसेस थापर, यू आर वेरी एंथू, आप ही की हंसने की आवाज है।
Everybody loves porn jokes, sir. I was really skeptical about doing a porn joke. That is really amazing. अच्छा guys, but you know, getting back to what I was gonna say, एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे इस समय हमारी युवा पीढ़ी खासकर लॉकडाउन के टाइम पे जूझ रही है, और समस्या है बात बेबात पे अपना ब्रह्मचर्य भंग करने वाली. So the situation is so dire कि मेरा रूममेट जो है उसके हाथों से हमेशा डिटॉल के साबुन की भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है. ऐसा प्रतीत होता है मानो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत योजना का सारा दारोमदार उसके मजबूत कंधों पर ही हो. इनफैक्ट द सिचुएशन इज सो डायर कि थोड़े दिन पहले पॉर्न अपने भी एक स्टिकर चला दिया था जिसपे लिखा था इंडियन यूजर्स के लिए कि बस कर भाई, वहां अड्डी होती तो तेरी चटक जानी थी, बस कर. So guys, I am basically a Jat from Western UP, from Meerut. My early ancestors originated from somewhere in Afghanistan. In due course of time, they moved to Pakistan. Then they decided Western UP to settle down. Because why not? I mean, India में और है कहाँ रहने लायक जगह. And then I was brought up as an Indian expat in Saudi Arabia. कुल मिला के डेमोक्रेसी, लिबर्टी, विमेन्स राइट्स, नॉन वायलेंस और ये जो फालतू की बकचोदी मोह माया है ना, इससे मेरे पिंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. हमारे यहाँ हर परेशानी के 2 या 3 रेस्पॉन्सेज होते हैं, ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा. सबसे पहला, बाहर मिलियो. इन 2 शब्दों की जो ग्रेविटी है ना, वो समझने की कोशिश करो. बाहर मिलियो. पबजी में लड़ाई हो जाए, बाहर मिलियो. टीचर से कहा सुनी, टीचर को बोल देते बाहर मिलियो. और तो एक बार मैंने सुना बाप ने बेटे को डांटा, बेटा बाप से बोल रहा है बाहर मिलियो. दूसरा, लौंडे इकट्ठा करो. कोई भी हो, ये 3 स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज हैं. दूसरा, लौंडे इकट्ठा करो. एक बार मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आता है एंड दिस डूड इज लाइक, लौंडे इकट्ठा करो. मुझे लगा बात सीरियस सुनाएगा, क्या हो गया? बोलता है लखनऊ में एक बंदे की फील्डिंग लगानी है, लौंडे इकट्ठा करो. कौन बंदा? बोलता है यार क्या नाम था? अजय. अजय. मैंने कहा कौन अजय? अरे अजय कुमार बिष्ट यार. मैंने कहा ये नाम तो सुना सुना लग रहा है. मैंने गूगल सर्च मारी, मुझे पता चला है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नाम है. मैंने कहा साले उसका नाम योगी आदित्यनाथ है और वो चीफ मिनिस्टर है. तो अब ये तीसरा रिस्पॉन्स है हमारा, जिसमें लौंडे इकट्ठा करो के बाद जिसमें हम बोलते हैं सीएम होगा अपने घर पे और बाहर मिल. So that is pretty much how Meerut operates. And I mean, हमारे यहाँ ना, मेरे शहर में कोई 10 मीटर राइफल शूटिंग या 100 मीटर राइफल शूटिंग, इनकी कोई रेंजेस नहीं है. क्यों बनाएंगे? ये काम आप वॉलीबॉल कोर्ट पे कर लो. लोकल अमर उजाला में आए दिन ऐसी खबरें होती हैं, वॉलीबॉल के खेल में हुई हिंसा, खेल में चला कट्टा, 2 की मौत. कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस वायलेंस इज अ हेडलाइन, फ्रंट पेज हेडलाइन इन दिल्ली. और दिल्ली का बस जबरदस्ती नाम खराब है, बिकॉज इट्स अ फ्रंट पेज हेडलाइन. इतना बड़ा इशू है हमारे यहाँ. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक करिकुलम. मतलब मेरठ कॉलेज के लड़के, आप उन्हें कोई भी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें दे दो, वो उसका भी एक नायाब ताजा तर्रीन क्रिमिनल एप्लीकेशन बना देंगे. मतलब किसने सोचा था हैंडपंप के हत्थों से भी दंगा फसाद किया जा सकता है? अरे किसने नहीं सुना? माता जी कौन है? किसने नहीं सुना? हाँ, हैंडपंप के हत्था जो होता है ना, उससे भी दंगा फसाद किया जा सकता है. डिवाइडर की ईंटें और रेलिंग चोरी की जा सकती हैं यार. मतलब कहा हम विश्व गुरु बनने वाले थे, मेरठ के आधे डिवाइडरों में ना ईंटें है ना रेलिंग. क्यों? आप कुछ चुरा के ले गया सर. कॉलेज के लौंडे आए थे, शराब के पैसे कम पड़ रहे थे, ले गया. और सबसे औसम चीज अबाउट माई सिटी इज मेरठ की शादियां. उफ, वो शादी भी क्या शादी, जिसमें घरातियों के मौसा और बारातियों के फूफा के बीच में जूता ना बजे. जूता चुराई तो सबने सुनी है ना, इट्स वेरी कॉमन इंडियन, नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन आई सपोज, है ना. लेकिन हमारे सभ्य समाज में जूता चलाई की रस्म है. लेकिन हमारे यहाँ ना वो हॉस्पिटैलिटी बुफे पैकेज का हिस्सा होता है. पूछ लो ना उससे, केटरिंग वाले से, तो ये क्या है सर? ये पालक पनीर और नान है. और ये क्या है?
सर यहाँ पे बटर चिकन राइस है, और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ मौसा और फूफा आपस में बज रहे हैं। ये भी आज का एंटरटेनमेंट है, आप भी मजे कीजिए। I'm not even making this up. This one time I'm at this wedding and this shit starts happening. फूफा मौसा आपस में भिड़ गए, and I mean it got to a point where वो बेचारे दूल्हे को उतरना पड़ा स्टेज पे से, और जाके बोलता है क्या बात है फूफा, क्यों बिगड़ रहा। वहां से फूफा का शराब के नशे में धुत कॉलर पकड़ा हुआ मौसा का, और जवाब आता है, मतलब कभी कभी आप इतनी शराब पी लेते हो ना, आप स का फ और फ का स नहीं अंतर कर पाते। फूफा का जवाब आता है, इन सालों में से किसी ने मेरा क्वार्टर चुरा लिया। तो यार कोई भी शरीफ आदमी इस सिचुएशन में क्या करेगा। दूल्हे ने वॉलेट निकाला और पैसे दिए, लो फूफा दूसरा क्वार्टर ले लेना, मैं शादी कर लूं। फूफा इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। फूफा ने पैसे नहीं लिए, फूफा का जवाब क्या आता है, फूफा कहता पैसे की कमी नाम पे, और कॉलर पकड़ रखा है अभी भी मौसा का, पैसे की कमी नाम पे 15 लाख अभी भी मोदी पे धर रहे हैं हमारे, पैसे की बात ना करियो। तो yeah guys, I mean, you know, you ever want to experience wild west, you need to come to Meerut. और अगर मेरी बातों से किसी के हृदय में किसी भी प्रकार की कुंठा हुई हो, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरठ से हूँ। कार्ड, वॉलेट, फोन, गाड़ी की चाबी लेकर निकले ना निकले, दिल में फितूर, गांड में कूद, और विश्वास ना हो तो बाहर मिलियो। Thanks guys, you people are amazing. Thank you so much. That's my time. Add it up.